नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त सरोला गांव में हम हैं और यादव बहुल गांव ये कहा जाता है, सरोला है। और यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या माहौल है, अरविंद शर्मा का क्या माहौल है, हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लोगों से पूछ लेते हैं। सरोला गांव से ही है वो भाई साहब? सरोला गांव से। किसका माहौल देख पा रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद शर्मा? दीपेंद्र हुड्डा का माहौल है जी। काम किया है जी उन्होंने। एक तरफा हमारे यहाँ मतलब गांव की चौतरफा फिरनी, गलियों की, और 7 जोड़ पेयजल के लिए, पशुओं के लिए, और सभी गांव की जितनी गलियाँ हैं वो सभी पक्की कराई गई है। फिरनी पक्की कराई गई है। 9 सड़क हमारे यहाँ एमपी साहब के उस कार्यकाल में यहाँ पर 9 सड़कें भी बनी है हमारे गांव के लिए। 2 नहर भी निकली है और 28 बच्चों को यहाँ नौकरी भी मिली है। हम अरविंद शर्मा जी हमारे गांव में आज तक एक दफ़ा भी नहीं पहुंचे हैं जी। एक बार जीतने के बाद वोट मांगने जरूर आए थे और गांव ने यहाँ से 88% वोट दे के दिया था, और एक बार भी 5 साल में यहाँ पर नहीं आए। इससे गांव में निराशा का माहौल है और उसके विपरीत माहौल है जी। विपरीत माहौल है। एक तरफा यहाँ एमपी साहब का माहौल है, दीपेंद्र जी का। हाँ, तो किसका माहौल देख पा रहे हैं गाँव? इसी का है जी, दीपेंद्र का है जी। मैं पिछली पंचायत में था जी, और ना जी दीपेंद्र था उस टाइम पर। 65 प्लाट थे, 65 प्लाट दिए, और जी ये सड़क मेरा टाइम में बनी थी, और जी मकान भी कई दिए थे। बहुत बढ़िया जी, का माहौल बढ़िया है जी। और भी हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, किसका माहौल देख पा रहे हैं गांव में, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र सिंह? दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र। कारण इसका? बढ़िया लीडर है, खुल कर मिला है सब। दीपेंद्र पिछली बार तो शायद हार के निकले थे, मैं गलत नहीं हूँ तो? जीत का भारी। अगर इंद्रजीत अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट की अपील करते हैं तो माहौल यही रहेगा या क्या? चलो इस तो दिखा नहीं, दीपेंद्र जीता है। आप क्या कहेंगे? दीपेंद्र की कहांगा जी को रहने कवालियर कब कवालियर कितने कवाली है। अरविंद शर्मा आए गांव में या कुछ काम करा है? वो ये कहते कितना आए हो, पिछली में को आए ना, और कोई वो काम तो जब करवा तो शक्ल दिखाई कोई ना कुछ हो। तो युवा साथी भी हैं। युवा साथी अब की बार किस मुद्दे को लेकर रोहतक लोकसभा में वोट डालेंगे? कांग्रेस में देंगे जी। मुद्दे सारे मुद्दे पार हैं हमारे, तो इस बार के जो हमने सोचा वो करेंगे अब की बार। हमारे तो खेल योजना है से संबंधित है। गांव विकास से कांग्रेस का पीछे करते आ रही है, इस बार देखो खेल योजना में और साथ है हमारा, तो हम खुश रहेंगे। बीजेपी ने हमारे हिसाब से कुछ करा नहीं। अग्निपथ योजना, भर्ती की जो सर बेरोजगारी हरियाणा में 1 नंबर पर है हरियाणा, तो ये मुद्दे हैं अब की बार? नहीं, बहुत गलत किया अग्निपथ योजना करके उन्होंने। लास्ट भर्ती मेरे हिसाब से, मेरे गाँव का मैं हूँ परमानेंट वालों में, उसके बाद अग्निवीर वालों में हो गए थे बंदे। बाकी गलत हुआ वो। हाँ, गलत हुआ वो। आप बताइए जी, किसका माहौल है गांव में? दीपेंद्र हुड्डा का है जी। कारण बीजेपी ने कुछ ढंग से कार्य नहीं किए, इसीलिए कांग्रेस का माहौल दोबारा है। हाँ, पिछली बार जीत के निकले थे, अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के निकले। नाराजगी है उससे, क्योंकि वो उसने कुछ काम नहीं किया ना, इसलिए फिर कांग्रेस की ओर है सरकार। और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं किसका माहौल है। दीपेंद्र का भाई, दीपेंद्र का माहौल बढ़िया है। दीपेंद्र और भी बुजुर्ग हैं, उनसे जान लेते हैं। पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से हार के निकले थे। अब तो पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार के निकला था गाँव में है, अब की बार गाँव में क्या माहौल है? अब की बार जीत के निकलेगा, और हम हुड्डा को ही चाहते हैं, दीपेंद्र को। पिछली बार के दिक्कत क्या बात हो गई थी, मतलब हो गया था कुछ, अरविंद शर्मा तो ही वोट दे दी थी, अब की बार तो दीपेंद्र को देंगे। अरविंद शर्मा की हर गांव में ये है कि वो 5 साल तक आए नहीं हैं, यहाँ पर अभी नहीं, अब भी नहीं आया है। हाँ, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। हाँ, वो तो वोट लेना आया था, उसके बाद में आया नहीं, और ये बोलता है मैंने के वोट क्यों दो, किस लिए जाई, मैं के वोट मांगी। मोदी के नाम का कुछ फर्क पड़ेगा? तो अब की बार तो मैं कई जगह घूमया हूँ, दीपेंद्र का दौर है। किसका माहौल देख पा रहे हैं गांव में, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा का है पूरा माहौल। ईव का छोरा जीतता का। पिछली बार हार गया था, वो धोखाधड़ी हो गई थी। अब अगर अब की बार नहीं होगा ऐसा।
नहीं, अब की बार कुछ नहीं है ऐसा। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किसका माहौल है अभी? दीपेंद्र हुड्डा का जी करते जी। पिछली बार हार के निकले थे, अब की बार एक बार जीत का बढ़िया वाली जीत हाँ। हाँ ताऊ, किसका माहौल देख पा रहे हो अब की बार गाँव? हुड्डा का ये भी तो कारण इसका भाई का काम नहीं हो रहा, कुछ भी बता क्या हो रहा है, क्या करे बताओ ने। अरे प्लाट दीवाना गरीब का मकान उकान तभी आया ना, बता क्या आयो हैं। एक बात और है कि अरविंद शर्मा आते नहीं हैं गांव में, ये सच्चाई है ये बात? ना आया है वो, ना आवा। किसका माहौल देख पा रहे हैं सरोला गांव में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद शर्मा? दीपेंद्र। हाँ, कहानी है कि अरविंद कभी आया नहीं 5 साल में यहाँ। एक बार आया था किसी के गोडे नवाने, तब उसने ये बात बोली है कि नहीं मैं तो वोट के लिए आया नहीं, वोट के लिए नहीं आया तो उसने कोई काम भी नहीं किया, वोट के लिए बोल भी कैसे सकता है। तो दीपेंद्र का माहौल है फिलहाल, ऐसी बात नहीं। पिछली बार मोदी फैक्टर था शायद, अब की बार है मोदी फैक्टर? कर ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना पिछली बार जो फैक्टर था वो नहीं है। अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के निकले कन्फर्म। हाँ, रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र पक्का कन्फर्म, 101% है पक्का। आप क्या कहेंगे, किसका माहौल गांव में देख पा रहे हैं? गांव में जी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल है और 100%। आज मेरे गांव में माहौल कम से कम 60% है और आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अरविंद शर्मा की नाराजगी है जो 5 साल गांव में आए नहीं, काम नहीं करे? बिल्कुल नाराजगी है। 5 साल में वोट लेने आए थे, अब भी वोट लेने ही, वो तो आए भी नहीं है, उनके कार्यकर्ता ही आए हैं, वो तो अब तक भी गांव में नहीं आए। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। किसका माहौल गांव में देख पा रहे हैं, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा? भाई साहब अभी तो 60-40% ही है, ज़्यादा किसी का वो नहीं है, अपने कांग्रेस का ही। पिछली बार तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे थे गांव से, अब की बार माहौल बदला है कुछ? हाँ, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, बहुत ज़्यादा बदला है माहौल। तो सरोला गांव में इस वक्त थे और पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से हार के निकले थे, लेकिन अब की बार जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा 60% में और अरविंद शर्मा 40% में। इसका कारण ये है कि पिछली बार कुछ मोदी फैक्टर भी था और अरविंद शर्मा ना तो गांव में बनने के बाद आए, ना ही कोई काम कराया, जिसके कारण नाराजगी भी लोगों में है। शुक्रिया।